नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रंधिरा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से अभी से तैयारी में जुटी हुई हैं। ये विधानसभा चुनाव जो है 2022 में होने हैं और काफ़ी समय है अभी से, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो अब लोगों के बीच पहुंचकर अपनी वोट बैंक को जुटाने में अभी से जो कवायद है वो शुरू कर चुके हैं। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो सभी के नज़रों में बना हुआ है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खासकर जातियों का जो समीकरण है वो नहीं भूला जा सकता, क्योंकि जातियों के समीकरण के अनुसार ही जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर लोकसभा चुनाव होते हैं वो जातियों का खास उसमें वर्चस्व होता है। किस जाति का कितना वोट प्रतिशत है और किस तरीके से कौन सी पार्टी अपने वोट बैंक को साधेगी, और भी बहुत कुछ बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो जातीय समीकरण को पार्टियां साधने में जुटी हुई हैं उनमें सबसे पहले बसपा और सपा देखी, लेकिन इससे पीछे कहीं बीजेपी भी नहीं है। बीजेपी जो है अब पिछड़ों के लिए एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, जहां एक तरफ पिछले दिनों सपा और बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन कराया, वहीं अब बीजेपी एक बड़े सम्मेलन की कवायद में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जातीय समीकरण को बीजेपी अब राजनीतिक सोच के लिहाज से आगे बढ़ाते हुए पिछड़े वर्ग को अपनी ओर खींचने की ठान ली है और इसके चलते अब पार्टी विश्वकर्मा सम्मेलन करवाने जा रही है। यह सम्मेलन बड़े स्तर पर आयोजित किया जाना है। इसकी तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर अभी से शुरू हो चुका है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हरियाणा के राज्यसभा सांसद और पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता रामचंद्र जांगड़ी से इस संबंध में दिल्ली में मुलाकात भी की है और एक लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने जो है आगे की रणनीतियां बनाई है। आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक और जातीय समीकरण को लेकर बेहद खास है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और जातीय समीकरण जो बन रहे हैं उसकी काट के लिए भाजपा ने अपनी सियासत बिछाना शुरू कर दिया है। भाजपा पिछड़े को लामबंद करने के लिए विश्वकर्मा महासम्मेलन करेगी, जिसमें देश भर के पिछड़ी जातियों से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का आयोजन 17 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाना है और इस सम्मेलन में खुद प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। और तो और कहा यह भी जा रहा है कि जितने भी पिछड़े वर्ग के बड़े और कद्दावर नेता हैं वो भी इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि बिहार का चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव और इसमें जातीय समीकरण पीछे हो। जातीय समीकरण को साधते हुए ही जो पार्टियां सत्ता में वापस करती हैं वो जातीय समीकरण के लिहाज से करती हैं। वैसे भी यूपी के चुनाव के बारे में प्रचलित है, यहाँ वोटर प्रत्याशी को नहीं जाति को वोट देते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को 30% वोट मिलते हैं उसकी जीत तय मानी जाती है। जातीय समीकरण के अनुसार प्रदेश में 16% वोट अगड़ी जाति के हैं। इनमें 8% ब्राह्मण, 5% ठाकुर और 3% अन्य के हैं। 35% पिछड़ी जातियों के वोट बैंक हैं। इनमें 13% यादव, 12% कुर्मी और 10% अन्य शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 25% दलित हैं और 18% मुस्लिम, तो 5% जाट और 1% अन्य हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की नज़र इन जातीय वोट बैंक पे है और हर पार्टी अपनी अपनी वोट बैंक को बढ़ाने में जुटी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी को किस जाति के वोट अधिक मिलते हैं और कौन सी पार्टी सत्ता में वापस करती है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।